शहर से दूर एक सुनसान पहाड़ी इलाके में एक पुरानी हवेली थी। लोग कहते थे कि वह हवेली सालों से वीरान पड़ी थी, लेकिन रात में वहां अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती थी। कुछ लोग दावा करते थे कि उन्होंने वहां पर रहस्यमयी परछाइयां देखी हैं। रवि, जो एक जिज्ञासु पत्रकार था, इन कहानियों से आकर्षित हो गया। उसने तय किया कि वह इस हवेली के रहस्य को सुलझाएगा। एक रात वह अपने कैमरे और टॉर्च के साथ हवेली में दाखिल हुआ। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, अंदर घना अंधेरा था और एक अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी। वह धीरे धीरे गलियारों से गुजरते हुए एक पुराने स्टडी रूम तक पहुंचा, जहां धूल से भरी अलमारियां और फर्श पर बिखरे हुए कागज थे। अचानक उसे एक पुराना संदूक दिखाई दिया। उसने उसे खोला तो उसमें एक पुरानी डायरी मिली। डायरी में लिखा था, अगर तुम इसे पढ़ रहे हो तो समझ लो कि इस हवेली में अकेले नहीं हो। रवि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने तेजी से मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। घबराहट के बावजूद उसने डायरी को और पढ़ना जारी रखा। डायरी में हवेली के पूर्व मालिक राजा विक्रम सिंह का जिक्र था, जो अचानक एक दिन रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे। कहा जाता था कि उन्होंने अपने खजाने को हवेली में कहीं छुपा रखा था, लेकिन उसे ढूंढने वाला कभी वापस नहीं आया। रवि के हाथ पैर ठंडे पड़ गए, लेकिन वह आगे बढ़ता गया। हवेली के नीचे एक तहखाने का जिक्र डायरी में था। उसने तहखाने का दरवाजा ढूंढ निकाला और जैसे ही वह नीचे उतरा, उसे एक पुरानी तिजोरी नजर आई। तिजोरी पर अजीब से निशान बने हुए थे। उसने जैसे ही तिजोरी छूने की कोशिश की, तभी एक दरवाजा जोर से बंद हुआ और हवेली में गूंजने वाली अजीब आवाजें तेज हो गईं। रवि को महसूस हुआ कि जैसे हवेली में कोई और भी मौजूद है। डरते हुए उसने तिजोरी खोली, लेकिन अंदर जो था उसने उसे हैरान कर दिया। तिजोरी में खजाने की जगह बस एक पत्र रखा था। उस पत्र में लिखा था, रहस्य को जानना ही सबसे बड़ा खजाना है, लेकिन अगर तुमने इसे खोल लिया है तो अब हवेली तुम्हें कभी जाने नहीं देगी। तभी उसे पीछे से एक हल्की सी हंसी सुनी। वह मुड़कर देखने ही वाला था कि अचानक अंत जानने के लिए अगली कड़ी का इंतजार करें।